3 साइड हसल आइडियाज दैट विल एक्चुअली वर्क इन 2026। अगर आज आप YouTube या Instagram पे साइड हसल सर्च करो तो आपको हजारों ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, AI टूल्स, क्रिप्टो, ट्रेडिंग एक्सेट्रा। पर रियलिटी ये है, इनमें से ज्यादातर आपके लिए काम ही नहीं करेंगे। और यही वजह है आप में से बहुत लोग स्टार्ट तो करते हैं पर बहुत ही जल्दी इसे क्विट कर देते हैं। आज मैं बात करूंगा ऐसे 3 आइडियाज की दैट कैन एक्चुअली वर्क फॉर यू, एंड मैं भी वही करता अगर मैं आज 2026 में एक साइड हसल स्टार्ट कर रहा होता तो। पहला है स्किल बेस्ड फ्रीलांसिंग। अगर आपके पास कोई एक नीश स्किल है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, कॉपीराइटिंग, AI ऑटोमेशन या मार्केटिंग, तो आप डायरेक्टली क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो। आज के टाइम पर अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सब बेसिकली क्लाइंट फाइंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हो और अपनी नीश स्किल उन्हें सेल कर सकते हो। फ्रीलांसिंग का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि इसमें कोई आपको प्रोडक्ट नहीं रखना पड़ता, इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती और इनिशियल कॉस्ट टू स्टार्ट बिल्कुल जीरो है। आप सिर्फ अपनी स्किल सेल कर रहे हो, इसलिए फ्रीलांसिंग सबसे फास्ट इनकम जनरेटिंग साइड हसल हो सकता है। पर इसमें एक कैविएट है। पहले तो आपके पास एक नीश स्किल होनी चाहिए, दूसरा आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब मान लीजिए आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी आती है, फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छी कोडिंग कर लेते हैं, लेकिन क्लाइंट मिलना भी तो ज़रूरी है जिसके लिए आप कोड करोगे। तो अगर स्किल्स नहीं है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है तो फ्रीलांसिंग भी काफ़ी टाइम टेकिंग हो सकता है। और दूसरा है कंटेंट क्रिएशन। बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन को सिर्फ यूट्यूब एड्स पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं। उन्हें लगता है अगर व्यूज़ आ गए तो पैसे आ जाएंगे, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। कंटेंट से जो रियल इनकम आती है वो एड से नहीं, कंटेंट के अराउंड आती है। एग्जाम्पल के लिए ब्रांड डील्स, कंसल्टिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोर्सेज, कम्युनिटी सर्विसेज एटसेट्रा। कंटेंट का रियल पावर है ट्रस्ट। जब लोग आपको रेगुलरली देखेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, आपसे सीखेंगे, तो स्लोली ट्रस्ट बिल्ड होगा। और इंटरनेट पे सबसे वैल्यूएबल एसेट है ट्रस्ट। इसलिए आप अगर कंसिस्टेंटली यूजफुल कंटेंट बनाते हैं तो टाइम के साथ अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगी। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है, कंटेंट क्रिएशन स्लो गेम है। हो सकता है आपको पहले 6 महीने कोई भी मेजर रिजल्ट ना दिखे, पर अगर आप कंसिस्टेंटली इसमें लगे रहेंगे तो रिजल्ट्स आपके हक में आएंगे। और तीसरा मॉडल है डिजिटल प्रोडक्ट्स। क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट्स स्केलेबल होते हैं, इसलिए ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है एक साइड इनकम जनरेट करने का। एग्जाम्पल के लिए नोशन टेम्पलेट्स, AI प्रॉम्प्ट्स, गाइड्स, कोर्सेज, ई-बुक्स, सॉफ्टवेयर टूल्स एटसेट्रा। इन सब का एक एडवांटेज है कि एक बार प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया, सेम प्रोडक्ट आप मल्टीपल लोगों को सेल कर सकते हो। इसलिए डिजिटल प्रोडक्ट्स टाइम के साथ कंपाउंडिंग क्रिएट करते हैं। फ्रीलांसिंग में आप अपना टाइम सेल कर रहे हो, और डिजिटल प्रोडक्ट्स में आप अपना एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हो जिसे कि बाद में स्केल किया जा सकता है। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स भी तभी काम करते हैं जब प्रोडक्ट एक्चुअली यूजफुल हो और आपके पास हो ऑडियंस। अब एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी, साइड हसल का मतलब क्विक मनी नहीं होता। चाहे फ्रीलांसिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो या डिजिटल प्रोडक्ट हो, हर मॉडल में स्किल चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और पेशेंस चाहिए। बहुत लोग साइड हसल स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते, और इसी वजह से बहुत सारे हसल्स फेल हो जाते हैं। अगर आप साइड हसल स्टार्ट करना चाहते हो तो एक सिंपल रूल फॉलो करो। साइड हसल होना चाहिए स्किल बेस्ड, इंटरनेट स्केलेबल और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग वाला। अगर आप सिर्फ क्विक मनी के पीछे हो तो साइड हसल स्टार्ट तो कर लोगे, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह ही रह जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट बन के रह जाएगा। तो अगर आज मुझे जीरो से स्टार्ट करना है तो मैं फोकस करूंगा स्किल्स, कंटेंट और डिजिटल प्रोडक्ट्स पर। साइड हसल्स लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हो, कंसिस्टेंट रहते हो और पेशेंट रहते हो। अगर आप साइड हसल करते हो या करना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आप कौन सा साइड हसल कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे ही ऑनेस्ट डिस्कशंस पसंद है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।